चलो भाई, अब पैसा कमाने के लिए ये भी कर लिया जाए। मेहनत ना करो और मेहनत के अलावा बाकी तुम सब कुछ करना। साम दाम दंड भेद, वाह जी वाह। मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, तुम हो लालची, लेकिन इतने लालची नहीं होगे कि अपनी ऑडियंस को तुम ये वीडियो दिखा रहे हो गेम वाला। जितने व्यूज नहीं आए उससे ज़्यादा कई कमेंट, सारे के सारे पेड कमेंट भाई साहब। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बग्गा का सुबह सुबह एक वीडियो आया और जैसे ये वीडियो मैंने खोला मैं समझ गई कि लो भाई साहब, अपना बग्गा भी बन गया जुआरी। मतलब जैसे आजकल लप्पू और सक्सेना सब गेमिंग वीडियो लोगों को दिखाए दिखाए उनको लत कर लगवाए रहे हैं। गरीब जनता पैसा कमाने के लिए इन गेमों में पार्टिसिपेट करती है। जमा पूंजी जो थोड़ी मोड़ी होती है, जिससे घर और परिवार चल रहा होता है, का होता है वो लुट जाता है, बर्बाद हो जाता है। और ये एक्सपीरियंस मैंने पहले अपने कुछ पल चुबी के संग वाले वीडियो में भी बोला था। चैनल पे जो वीडियो है उस पर भी मैंने बोला था, जब मैंने लप्पू और सक्सेना को देखा था ऐसे बेटिंग ऐप प्रमोट करते हुए। हमारे आसपास की एक कहानी है, कहानी नहीं है तो सच्चाई, पर अब वो कहानी बन चुकी है। अच्छा खासा घर था, बेटा इकलौता था, पढ़ाई लिखाई करता था और उसको कब बैटिंग की आदत लग गई पता नहीं चला। पहले यारों दोस्तों से लेता रहा, फिर दूर दूर से लेता रहा, फिर घर की कीमती चीज़ें चुरा चुरा के बेचता रहा। कम से कम 2-2.5 लाख के ऊपर चला गया था उसका ये कर्जा। और एक दिन दरवाज़ा उसका नहीं खुला, घर वालों ने तोड़ा, एक नोट मिला और आप समझ सकते हैं कि वहाँ और क्या मिला होगा। आज तक वो लोग पछता रहे हैं। बहुत प्राइवेसी दी थी, बहुत स्पेस दिया था, बहुत बड़ा घर है, पता ही नहीं चला कि लड़का क्या करता है क्या नहीं करता, ना ही इतना घुसने की कोशिश करे वो। तो अभी कोई नहीं है, माता पिता हैं। आंटी जी की तो हालत बहुत ख़राब है, बहुत बहुत ही ज़्यादा, और अभी शायद अडॉप्शन के बारे में सोच रही हैं। तो बग्गा, विनम्र निवेदन है, मत करो। मैं सारे इन्फ्लुएंसर से कह रही हूँ 4 रुपया कम कमा लो यार, लेकिन ये लालच मत दिखाओ। जब तुम्हारे आसपास के किसी एरिया में ऐसी कोई घटना तुमने सुनी होगी तो तुम समझ जाओगे। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ। ये मेरा रिएक्शन वीडियो नहीं है जो अभी मैं बोल रही हूँ, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। 4 पैसा तुम कम कमाओ बग्गे, लेकिन ये वाला काम ना करो। सबकी होड़ में मत शामिल हो। ऊपर वाला सब देख रहा है, अपनी वीडियोस में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा इनपुट लगाओ, कुछ अलग करो, शॉर्ट वीडियोस डालो, कुछ अलग एक्टिविटी करो, नोक झोंक वाली। आप सही में जो नोक झोंक वाली वीडियोस हैं वो बनाओ। तुम्हारे घर में ननद भी है, भौजी भी है, ननद भाभी के ऊपर वीडियोस बनाओ, एक्ट करके बनाओ। ये नकली वाला लड़ाई झगड़ा नहीं, एक्टिंग वाली लड़ाई झगड़ा जो तमाम करते हैं। नीतू वेस्ट के ननद भाभी वाले वीडियोस देख लो, तमाम ननद भाभी की नोक झोंक है। सास भी है, सास को भी शामिल कर लो। कपिल कनपुरिया के वीडियोस देख लो इंस्टाग्राम पे। कुछ मेहनत कर लो भगवान के लिए। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये वेटिंग ऐप प्रमोशन बंद कर दो। अगर आप इस चैनल पे जाएंगे इनके इस वाले वीडियो में, इसको देख के कोई भी पगलाएगा, लत लगाएगा। आपको पता है 1900 से भी ज़्यादा कमेंट आ गए हैं, और इसमें जितने भी कमेंट हैं दोस्तों, ये सारे पेड कमेंट हैं, सारे के सारे पेड कमेंट हैं। बग्गा के वीडियो में, जो इनके रियल वीडियो में जिसमें 10-15 हज़ार व्यूज़ होते हैं, उसमें इतने कमेंट कभी नहीं आते हैं। 70, 75, 80, 90 हैं। इसको जितना स्क्रॉल करते जाओ जाते चला जाएगा, ठीक है। जितना करते जाओ, जितना करते जाओ। ये देखो, वाह, ऐसा कोई गेम नहीं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, ऑसम। ये सारे पेड कमेंट है, सारे सारे 1900 कमेंट। और जब तक मेरी वीडियो पब्लिक होगी, ना जाने कितने इस पर और भी हो जाएंगे कमेंट। ये इनके ना ही सब्सक्राइबर हैं और ना ही इनका कोई दूर दूर तक का इन लोगों से कोई लेना देना है। मतलब ये सोचो कि 1900 कमेंट्स इस गेम के रिगार्डिंग जब मैंने देखे थे तो इतने व्यूज़ भी नहीं आए थे। चलो अभी 3500 व्यूज़ हैं, इस पर और भी व्यूज़ आएंगे ऐसे ही, ठीक है। लेकिन 10-11 हज़ार जब लप्पू में आते हैं व्यूज़, और सक्सेना में भी जब आते हैं 8-10 हज़ार, तो आप समझ सकते हो। लेकिन कमेंट ऐसे ही रहते हैं। ये देखो, अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी भी नीचे ये देखो, ये देखो। आप जाके कमेंट चेक कर सकते हो, 1900 कमेंट। और हो सकता है जब तक ये मैं वीडियो पब्लिक करूं और भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ जाएं।
तो मैं यही कहूँगी कि बग्गा 4 पैसे कम कमा ले, लेकिन ये गेमिंग वाले जो ऐप हैं ये प्रमोट ना कर, इनके वीडियोस ना डाल। आई नो इसमें बहुत पैसा मिलता है। लप्पू और सक्सेना ने इसके रिगार्डिंग जानकारी दी थी, आप सबको पता है। इस प्रकार की अगर चीज़ें आप अपने चैनल पे अपलोड करते हो, आप अच्छा कमा सकते हो। इनको भी बहुत कम मिला होगा तो भी 30-35 हज़ार रुपया मिल गया होगा, क्योंकि उनको तो बहुत ही ज़्यादा मिलता है, व्यूज़ के हिसाब से होता है। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, इतना भी मत गिरो कि अपने आप से नज़रें ना मिला पाओ। चलो तुम्हारी इन सारी चीज़ों को जाने देते हैं कि घर में है, नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। अब करोगे नहीं तो खाओगे क्या? तुमको भी सच्चाई पता है कि भाई तुम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो, ना ही तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है। दुकान खोल लो, कोई काम करने में बुराई नहीं है। कहीं पर अपना खोल लो, कहे चीज़ की जो तुम कर पाओ, जो तुम संभाल पाओ, कोई बिजनेस कर लो, लेकिन ये घटिया गेम प्रमोट ना करो। मैं फिर से कहूँगी, ये देख के मेरा खून खौल गया एकदम से कि ये घटियापन भी करने आ गया। नौटंकी, इससे अच्छा तुम ये जो नौटंकी ड्रामे वाले अपने घर में वीडियो बनाते हो, प्यार मोहब्बत नकली बॉन्ड वाले, यही तुम बनाते रहो। वो हम एक बार देख लेंगे, चल भी जाएंगे, बर्दाश्त भी कर लेंगे, लेकिन भगवान के लिए ऐसे वाले वीडियोस ना ही बनाओ। मैं बार बार इसी चीज़ के रिगार्डिंग बोल रही हूँ। अब आते हैं बग्गा के दूसरे वीडियो पे। ब्लेस्ड करके एक वीडियो डाला गया है और इसमें ना 3000 व्यूज़ लगभग होने वाले हैं, 39 कमेंट। इसी से समझ जाइए कि उसमें जो 1900 कमेंट आए हैं, अरे आप खुद जब खोलोगे पता चल जाएगा कि वो सारे के सारे फेक हैं। इसमें वीडियो में क्या दिखाया गया, वही प्यार मोहब्बत, वही सारी नकली चीज़ें। मम्मी जी नीचे रोटी बना रही हैं, बाकी सब खा रहे हैं। बग्गी ऊपर गई थी, भाभी जी को बुलावा आया था कि आओ जल्दी ऊपर चाय बनाओ। तो बग्गी चाय बनाती है, नीचे दिखाती है कि देख लीजिए कितना आराम करती हैं। आप लोग मुझे कहते हो ना कि उनसे काम ना कराओ, आराम कराओ। देखो अचार बनाने में लगी हैं, मैं क्या ही कर सकती हूँ इसमें। दिन भर कुछ ना कुछ ऐसा काम पकड़े रहती हैं, तो इसमें हम कतई कुछ नहीं कर सकते। इनका हाथ पकड़ के तो नहीं बिठा सकते, छोटी बच्ची तो नहीं है ये सब। उसके बाद लाली लिपस्टिक का प्रचार प्रसार। बग्गा अपने खेत खलिहान भी दिखाया हुआ है कि सॉरी, हमारे पास जितने खेत खलिहान हैं हमारे लिए उतने ही काफ़ी हैं। यार ये बार बार ये टॉन्ट किसको मार रहा है? गौतम को मार रहा है या किसी और को मार रहा है? किसने तेरे खेत खलिहानों पे उंगली उठाई? मैंने तो नहीं उठाई कि तेरे खेत खलिहान नहीं है भाई साहब, हैं? किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के होते नहीं हैं। लेकिन विगत कई बार से ये खेत खलिहानों को लेकर बड़ा टॉन्टबाजी कर रहा है। तो अपनी बीवी को गया था अपने दूर दराज वाले खेत खलिहान, और उन खेतों में कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा वो सब बता दिया। ताई जी ताया जी ने उठा रखा है और आराम से वो लोग जो है इस पे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें भी उसने बताई। उसके बाद जब वापसी नहीं, उससे पहले दरिया वरिया किनारे गए थे, तो वीडियो में कतई कुछ नहीं, वही डेली वाली उनकी कहानी जो ये दिखाते रहते हैं। नींबू लेके वो भाई साहब जाते हैं स्कूटी से, मम्मी जी से वार्तालाप होती है, और यही सारी सब मिर्ची उर्ची का अचार विचार का जो इंतज़ाम है, पेड़ पौधे जो बाहर रखे हैं उनका देख रेख होता है। लेकिन अब आते हैं कमेंट सेक्शन पे, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये कमेंट जानबूझ के लिखे गए हैं और ये लोग जानबूझ के ही खुद कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको कोई कमेंट ही नहीं करता। तो आज इनका ये रूप भी मैं एक्सपोज करूँगी। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और इनका सब्जी रोटी सफाई स्ट्रेस ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बग्गी अगर पढ़ी लिखी होती तो जॉब भी कर लेती, और पढ़ाई लिखाई सिर्फ शादी के लिए एलिजिबल होना इसलिए होता है आजकल छोटी मोटी, बस फैशन करवा लो और घुमा फिरा लो और कुछ नहीं है। जॉब कर लो, एजुकेशन कुछ अपनी जो है आगे बढ़ा लो, करियर भी बना लो। आज के ज़माने में क्या करोगी तुम ऐसे? अगर व्यूज़ कम होते गए क्या करोगी? कैसे चलेगा? बग्गी आप भी अपनी ननद की तरह क्यों बोलती हो? भुला दिए, सीधा ही बोल दिया करो कि धो दिया। धुला दिए क्या होता है? हमको कौन से प्लेनेट से आई हो? क्या क्या बोलती हो? आप हिमाचल के फेमस प्लेसेस को विज़िट करो, हिस्ट्री दिखाओ, उनके बारे में ब्लॉग बनाओ। क्योंकि बग्गा ने पूछा था कि दोस्तों बताओ हम का ही दिखाएं, का ही जो आप बोलोगे वही दिखाएंगे। और तब हमारी बग्गी बड़बड़ कर रही है, कल बहुत लोगों ने प्यार दिया, कल बहुत लोगों ने सराहना की। अरे बस भी कर, कितना सराहना लोगों ने करी है पता ही है। और किसी ने लिखा, हाँ सही कहा, पर एतिन जैसी लड़की होती तो घर तो टूटना होता ही है। किसी से उसकी नहीं बनी, तुम लोग भी नाटक कर लो थोड़े दिन, फिर वही शुरू हो जाएगा। बेचारी बग्गी कहाँ फंस गई। तो ये सारा नाटक नौटंकी किसी ने लिखा है।
सभी हस्बैंड ऐसे ही होते हैं, तारीफ तो इनके मुंह से फूटे मुंह नहीं निकलती, बाकी आप सुंदर लग रही हैं। बग्गी के किसी फरिश्ते ने कर दिया है। तो भाई लगातार बार बार हर तरह के सब्सक्राइबर इनको कमेंट कर रहे हैं। हम आपके ब्लॉग बहुत देख रहे हैं, पर एतिन की हरकतें सबको पता हैं। आप लोग भी आप लोगों को भी बहुत समझाते हैं, बुद्धू समझते हो क्या? बग्गी बहुत अच्छी लड़की है नो डाउट, पर आपकी बहनों की ज्वेलसी उसे चैन से नहीं रहने देगी। बग्गी, अच्छा जी, यहाँ पर बग्गे को संबोधित किया गया है कि भाई हम परितिन को बहुत अच्छे से जानते हैं, परितिन किस टाइप की है और ये भी जानते हैं, पर उनकी जो ज्वेलसी है उनको रहने नहीं देगी। आ गए यहाँ पर भक्त लोग। आप अगर आपकी ननद की हरकतों से आपकी हरकतें मैच कर रही हैं, भाभी जी के साथ नहीं बनती है, तो यहाँ आकर क्यों बुराई कर रही हो? अरे दैया दैया, ये तो शिवानी जी एकदम पर्सनल हो गई। आप उनसे दूरी बनाई हो, रिश्ते का क्या मौका नहीं देती हैं? बढ़िया है, ससुराल में मायके वाले आपस में कितना परेशान करती रहती होगी तुम। इन्होंने तो भाई जिन्होंने कमेंट किया था उन्हीं के ऊपर ही ना बढ़िया अच्छे से तौल दिया कि तुम ऐसी हो तभी इस प्रकार की जो यहाँ पर बातें कर रही हो। ब्लेस्ड किस लिए है? बग्गी से ब्लेस्ड है कि बग्गी जैसी हमको बीवी मिली है, चाहे मेरी घरवाली और चाहे मेरी माँ और चाहे मेरी जो भी हैं। मेरी घरवाली सबके साथ एडजस्टमेंट कर लेती है, चाहे वो पटना वाली मुफुलनी हो और चाहे ऊपर वाली नकचढ़ी हो, जो हर चीज़ में इसको इशू होता है। विगत दिनों में अब इशू नहीं हो रहे हैं, कुछ समस्याएं थी जो अब रिजॉल्व हो गई हैं। अब प्यार मोहब्बत वाला चल रहा है। ये कितने दिन चलेगा ये भी हमको नहीं पता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, चक्कर में आते हैं इसलिए तेज होते हैं। और तुम ये ड्रामा कितने दिन करोगी? तुसी अलग अलग जाओगे तो वीडियो बनाओगे तो वीडियो अच्छा लगेगा। वाह जी वाह। अच्छा, आज बग्गे ने एक चीज़ करी है दोस्तों। बग्गे ने बीच बीच में लिखा है कि ऐसे ही तो छोटी छोटी खुशियों में ना, मतलब ऐसी छोटी छोटी हरकतों में खुशियाँ होती हैं। और मम्मी का नोकझोंक चल रहा था, बग्गा ये कह रहा था ना कि हम चाहे कुछ बनाएं लेकिन मम्मी उसमें अपना हिस्सा बाट लगवाती हैं, हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए। तो बग्गा ये बोल रहा था कि हमको कतई अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी हर जगह अपना जो हिस्सा बांट लेने पहुंच जाती हैं। अरे कौनो चीज़ तो कह दो कि हमको नहीं चाहिए, ये वाली बात। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और हाँ, अब सब इन लोगों ने इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया। अब इनको पता है कि भैया थंबनेल का क्या मतलब होता है। तो झूठ की दीवानी ने भी एक वीडियो डाला है, उन्होंने भी थंबनेल लगा दिया कि पहली बार हमने बनाया सिड्डू। शिमला में पहुंचकर, बिहार में आकर पहली बार हमने ट्राई किया हिमाचल सिड्डू। जब पहली बार बनाया बिहारी सिड्डू, सॉरी बिहारी कह रहे हैं, हिमाचली सिड्डू। हमारा जुबान कहाँ से कहाँ पे से ले जा रहे हैं। और दीदी ने थंबनेल भी लगाया है। तो भाई देख लो आप लोग, अब सबको समझ में आ गया है कि सब्सक्राइबर अब ऐसे नहीं लेने वाले। जो थंबनेल बनाते हो मूर्ख नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब थंबनेल भी बनने लगे हैं, अब लोगों को उल्लू बनाने के लिए नई नई स्क्रिप्ट भी तैयार होंगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान के लिए तुम्हें कितना भी पैसा मिले, थोड़ी सी शर्म कर लो, इस प्रकार की हरकतें ना ही करो। बस इतना ही कहना है, बाकी हमें कतई कुछ नहीं कहना है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और आपसे भी निवेदन है कि कृपया करके एक कमेंट ज़रूर करें इस रिगार्डिंग, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि आपका नौटंकी ड्रामा हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी एरिया के कुछ भी लोग देखेंगे उन्होंने अपना पैसा बर्बाद किया, फूंक दिया, अपना लाइफ ख़राब किया, तो अच्छा नहीं होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी भाई, बोलने का हमारा था तो हमने बोल दिया। तो बग्गा मत कर, बस इतना ही कहना चाहूँगी।